बिल्ली ने जड़ा है ना शापर ले जाना सी फ्रिजे जो इन्होंने भर देनी है, लाइट आगे नहीं आती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए आज एक अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज ईद का दिन है, ईद उल अजहा का दिन है, यानी कि आज बड़ी ईद है। और सीन कुछ ऐसा है कि आप लोगों को तो पता ही है लाहौरियों का ये हिसाब होता है, चांद रात इन्होंने सारी जो है ना जाकर गुजारनी होती है कि जितना रात इन्होंने पता नहीं किन लोगों से जो बातें करनी होती हैं। इसी तरह मैं भी जो है वो 3 बजे सोया हूँ और सुबह 6 बजे जो है वो ईद नमाज थी, समझ रहे हो। तो खैर ईद नमाज के उठते हुए जो है वो मुझे देर होगी और मैंने 5:30 का अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन 5:45 पे मैं उठाऊँ, जल्दी जल्दी मैं तैयार हूँ और मैं जो है वो निकल गया हूँ। मैं भागते भागते गया हूँ और पूरे टाइम के ऊपर जो है वो मैं वहाँ पे चला गया, वरना जो है वहाँ पर जो है नमाज शुरू होने वाली थी। और उसके बाद घर आए हैं और सेमियाँ खाई हैं। सूरत हाल ये है कि इतना टाइम गुजर गया, लेकिन फिलहाल अभी घड़ी के ऊपर 7:30 हुए हैं। तो अब हम सोएंगे और उसके बाद उठेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या रूटीन होती है, क्योंकि 6 बजे नमाज़ पढ़ के आए हैं और फिलहाल अभी तक 7 हुए हैं। तो कभी इतनी जल्दी उठे ही नहीं है, अरसा दराज हो गया कि इतनी जल्दी उठे ही नहीं है। अपनी नींद पूरी करते हैं। तो फाइनली सूरत हाल ये है कि अब बज रहे हैं 2 और अब हम लोग जब उठते हैं और देखते हैं कि दुनिया के अंदर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सो लिया है। 7 बजे का सोया हुआ था और इस वक्त मैंने बताया कि 2 बज रहे हैं। इट मीन्स के 5 और 2 7 घंटे मैंने सो लिया है। आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, तो टाइम तकरीबन जो है वो 4 बज रहे हैं और सीन कुछ ऐसा है कि उठते साथ ही मुझे था कि भाई रोटी शोटी खाएंगे, मजीद बनाएंगे, लेकिन नहीं भाई, घर वालों ने इतना जो गोश्त इकट्ठा किया वो उसको भी तो कहीं पे लेके जाना है ना। बहुत पुरानी मशीन जिसमें जो है वो कीमा निकालते हैं मेरी नानों की थी, और अभी तक वही वाली मशीन जो है वो चल रही है। और वो पहले हमारे घर थी, अब जो है वो कज़न के घर है और यहाँ पर हम लोग आए हैं और जो है वो कीमा निकालने लगे हुए हैं। और अब यहाँ से हम लोग जो है वो कीमा निकाल के जाएंगे। अभी पहला दिन है, पहले दिन कीमा निकलना जो है वो शुरू हो गया। भाई आगे आगे देखो होता है क्या, फ्रिजें जो इन्होंने भर देनी है, लाइट आगे नहीं आती, और फिर जो है ना इन्होंने गोश्त जो है ना सारा घुसा के जो है दम लेना है। और अब सूरत हाल है कि यहाँ से जाएंगे, देखो ये मशीन है, यहाँ पर जो है वो कीमा निकलने लगा हुआ है। और हमारा निकल गया कीमा के नहीं, हमारा नहीं, और बल्कि हमारा कीमा क्यों निकलेगा, बकरे का कीमा जो है वो निकलने लगा हुआ है और तकरीबन निकल गया है। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। और ज़्यादातर लोग जिन्होंने कुर्बानी किया वो इस वक्त टुन हुए में हैं, सोए में हैं। और हम लोग, हमारी अभी सुबह हुई है और हम लोग ये काम शाम जो है वो करने लगे हैं। और रात को जो है वो फिर जाएंगे और खबा शबा भी जो है वो फिर खाएँगे रिलेटिव्स के घरों से। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपको जो है वो गुलाब जामुन नहीं है, ये कोफ्ता है। और अभी जो है वो कज़न बना रही थी, तो मैंने कहा ये जो है ना टेस्ट तो करवाओ कि किस तरह का बनना है। अभी पहला दिन है तो जो है ना पहले ही ये चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं और इसको अब खाते हैं और फिर जो है वो बताते हैं कि किस तरह का जो है वो बनना है। और कोफ्ता जो है वो रेडी हो चुका हुआ है और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने जो है वो चिली सॉस जो है वो ऐड की है और इसको टेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों को जो है वो बताते हैं कि मसाला किस तरह का लगा है। ताज़ा है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि अभी मसाला लगाया तो इसमें जो है वो सही तरह से मिक्स नहीं हुआ। और बाकी इसके ऊपर जो चिली सॉस है ना वो बड़ी चस्कर वाली है। तो सुबह जो है वो हल्की हल्की सी जो है वो बारिश हो रही थी और इस वक्त तक जो है वो सूरज भी जो है वो गायब भी है। पता नहीं चल रहा है मौसम की क्या सूरत हाल है, बारिश होएगी नहीं होएगी। और लेकिन फ़िलहाल हबस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। और अब हम लोग जो है वो नीचे चलते हैं। टॉप पे आए थे, हमने कहा ज़रा फ़ोटोशूट कर लें, और क्योंकि मैं उठा ही अभी हूँ तो मैंने कहा यार ज़रा फ़ोटोशूट कर लें। और अभी जो है वो मुझे कॉलें आने लग गई हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो कीमा निकालने आए थे, तो इससे पहले कि मेरा कीमा निकले हम लोग जो है वो चलते हैं और रास्ते से नान भी लेने हैं, क्योंकि घर में जो है वो उनको भूख लगी हुई है। बुरा हाल किया हुआ, कितने रह गए हो, थोड़ा कीमा ही नहीं निकला। तो अब चलते हैं। ये होगी कहाँ रहे हो, बैठो खलोते पिंडे आए हो। तो खाना खाने के बाद इस वक्त जो है वो मैं अपने मामू के घर आया हूँ, और छोटे मामू के घर। और यहाँ पर हमारी बहुत ही यादगार यादें जुड़ी हुई हैं इस घर के साथ, क्योंकि हमने एक लंबा अरसा जो है वो इस घर के अंदर जो है वो क़याम किया है। और हमें ये घर आज भी अपना घर ही लगता है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने नानों के साथ जो खुशगवार लम्हात थे वो इसी घर के अंदर गुजारे हैं, और इस घर के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि आई स्टिल रिमेंबर द डे कि हमारी मोस्टली मैं बात कहूँ कि जवानी भी जो है वो इसी घर में गुजरी, और बात कहूँ तो मेरा बचपन की सारी यादें जो है वो इसी घर के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। और हमेशा यहाँ पर आते हैं तो एक चीज़ महसूस होती है, नानू की याद जो है वो हमेशा से आती है। और लोग तो हमारे साथ नहीं रहते लेकिन उनकी यादें हमारे साथ जो है वो जुड़ी रहती हैं, जो कि आपको जीने का हौसला देती हैं। और वही मेमोरीज़ होती हैं जिनको याद करके आप उनकी यादों के अंदर जो है वो ज़िंदा रहते हैं। और आई स्टिल रिमेंबर द डे कि हमारी नानों ने हमें कितना सपोर्ट किया, जिनकी वजह से हम लोग जो है वो आज इंडिपेंडेंट हैं। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन के अंदर आ रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि इस ईद का मतलब ये होता है कि आपने अपनी ईगो को कुर्बान करना है, आपने नफ़रतों को जो है वो कम करना है। लेकिन अगर हकीकत में बात की जाए तो आजकल की कुर्बानी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का जो है वो एक ही होके रह गया हुआ है कि पैसा जोड़ते हैं, जानवर लेके आ गए और एक दो दिन उसको रखा और उसके बाद जो है उसको कुर्बान कर दिया, और वो समझते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हो गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके पीछे जो एक स्टोरी है, हम उस स्टोरी को जो है वो हम लोग फॉरगेट कर गए हुए हैं। हम लोग तो ना तो एक दूसरे के साथ जो है वो हमारी नफ़रतें कम होती हैं, ना हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है कि हम लोग जो है वो पहले होता था ईद के ऊपर अगर कोई नाराज़ रिश्तेदार हो जाता था तो उसको मनाने के लिए जाते थे कि यार आज जो है वो बहन भाई वो नाराज़ है, उसके साथ हमने जो है वो आज ज़रूर हम लोगों ने सुलह करनी है और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो करनी है। या कोई हज पे जाता था तो वो भी इसी तरह करता था। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, नहीं बुलांदा तो ना बुलावे, सानू केड़ा भार है। तो ये चीज़ जो है वो होती थी। इस तरह के लोगों में ये फैक्टर भी जो है वो कम हो गया है। और सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह ही है। हम सोशल मीडिया के लोग आप लोगों के ज़्यादा करीब हो गए हुए हैं, आप लोगों के रिलेटिव्स आप लोगों से जो वो दूर होते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर ये है कि कोई आप लोगों के सामने भी बैठा हो तो आप लोगों की कोशिश, मोस्टली लोग होते हैं मोबाइल के ऊपर टक 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 करने लगे होते हैं। बाय फेस सामने बैठा हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई हुई है, और आप सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों की जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई हुई है। आप सामने से किस तरह के लग रहे हो, आप वो चीज़ें आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती। आप लोग कहते हो यार तस्वीरों के अंदर तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये है वो है। यानी कि हाँ, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे सारे के सारे रिलेटिव्स जो है ना, वो मैंने आप लोगों को बताया एक ही लाइन के अंदर जो वो रहते हैं। और दो मामू मेरे जो हैं वो गुजरात में रहते हैं, और वहाँ पर भी जो हम लोग कहते हैं, यानी दूर नहीं है करीब ही है। लोगों के रिश्तेदार होता है कि यार वो एक दो दिन के लिए रहने चले जाते हैं। अब हम लोग किसके घर में रहने चले जाएं, एक ही घर में तो रहते हैं। जब दिल करता है जो है वो हम लोग एक दूसरे के घर चले जाते हैं। और अब यहाँ से जो अब हम लोग निकलेंगे, और अब तकरीबन शाम हो गई हुई है, रात होने वाली है। और फिर रात का देखेंगे कि हमारा क्या प्लान है, किन की तरफ जो है वो चलेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो बाकी खालों को जो है वो मैं नहीं मिला। और एक एक करके जो है वो खाला के घर भी जाएंगे और उनसे भी जो है वो मुलाकात करेंगे, और फिर हमारा जो है वो सफ़र जो है इख्तिताम पजीर होगा। क्योंकि अगर आपने अपने रिश्तेदारों को ही नहीं मिले और अपने दोस्तों को ही नहीं ईद पे मिले तो ये कैसी ईद होगी। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे 3 छापर जो है वो अम्मी ने दिए। अम्मी ने कहा जो है ना ये 2 खाला के घर जो है वो दे आओ, और एक जो है वो छापर कहीं और पे देना था। मैंने भाई दोनों शॉपर जो है वो खाला के घर दे दिए, और जब मैंने दूसरी खाला के घर जो है वो शॉपर दिया तो एक शॉपर मैं बाहर रख के चला गया। मैंने कहा वापस आकर जो है इसको उठा लेता हूँ। अब मैं अंदर खाला से मिलने चला गया, मैं वापस आया हूँ तो उस जगह के ऊपर शॉपर ही नहीं है। मैं क्या नवा ही कट्टा खुल गया, शॉपर पता नहीं कितने चला गया, गोश्त वाला शॉपर। तो अब मैं तजस्सुस में यार पता नहीं कहाँ पे गया, क्योंकि जहाँ पे मैंने रख के गया था वहाँ पे था ही नहीं। खालू वहाँ पे, मैं खालू जी इतने मैं शॉपर रख के गया, गोश्त वाला कितने गया है। तो मैंने देखा तो वो उधर सीढ़ियों में पड़ा हुआ शॉपर। तो अब वहाँ पे ऊपर मैंने देखा ऊपर ही बिल्ली बैठी हुई, कहते तू 5 मिनट होर ना आंदा ते अब बिल्ली ने जड़ा है ना शापर ले जाना सी। खैर वो एक शापर उसने फाड़ लिया हुआ था, और एक शापर जो है वो उसका बच गया हुआ था। एक शापर और उसने खोलना था और गोश्त उसके सामने था। खैर वहाँ से जो है वो वहाँ से बेच जो है ईद मुबारक को सारे, ईद मुबारक, ईद मुबारक को, ईद मुबारक।
अच्छा तो फिर वो वाला शॉपर जो है मैं लेके आया और फिर उसी तरह जो है वो मैंने ला के दे दिया। अब झूठ बोलना, वो ये झूठ बोलना। अपनी सहेलियां का कीमा बनवा वो रहे, ये झूठ बोलना। वीडियो देखने के झूठ बाद बोलना। पता चलेगा कि कौन सा वाला जो है वो शॉपर था जिसकी मैंने आप लोगों को जो है ये कहानी बताई है। फ्रेंड्स के लिए सबसे पहले कीमा निकाल दो, इसकी फ्रेंड्स के ये लिए कीमा ये निकाल सारा दो। झूठ बोलने लगे हुए हैं। मैंने एक शॉपर भी किसी को नहीं दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मामू की कह रहे थे अपने तो बढ़िया सहेलियां बनाइयां हुई हैं। भाई ये जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। और ये जो है ना तंग करते रहते हैं, बच्चे हैं, इनका जो है वो मशगला है तंग करना। जी जी और दादा जी दे दियो। और बस जो है ना ये यार चलो ਹੁਣ चलिए ਹੁਣ चलिए बाहर चलने ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ पेट पूजा करने ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ना फिर कोई काम दूजा करने आ। अच्छा तो सीन कुछ ऐसा कि इस वक्त जो है वो 10 बज चुके हैं और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है। और हमारी एक कज़न की तरफ हमारा पिछली ईद का पिज़्ज़ा जो है वो पेंडिंग था, जिसको आज हम लोगों ने जब वो फाइनली हलाल कर लिया है। तो नाउ आई एम गेटिंग सो टायर्ड और नाउ आई हैव टू एंड दिस व्लॉग। आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद रब रखा। These my dollars make it hurt.